हमारे इलाका भर के जिला साहिवाल की मोतबर शख्सियत सरप्रस्त जनूबी पंजाब मेरी मुराद मोहतरम जनाब हाफिज जफरुल्लाह खान साहब जो अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पर जलवा फरोज हैं, आप अहबाब के सामने तशरीफ फरमा हैं। इंतहाई अदब के साथ मैं गुजारिश करूंगा कि 5-7 मिनट के लिए आप अहबाब के साथ हम कलाम हो। मोहतरम जनाब हजरत मौलाना हाफिज जफरुल्लाह खान साहब सरप्रस्त मरकजी जमीयत अहले हदीस जनूबी पंजाब। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा नबिय्यना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा। स्टेज पे मेरे शयूख़ुल हदीस उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा हैं और मैं उनकी निस्बत बहुत ही कम इल्म बंदा हूँ, अल्लाह का गुनहगार और कमज़ोर। लेकिन जो मुझे हुक्म दिया गया है 5-7 मिनट के लिए आपसे इंशाअल्लाह महफ़िल गुफ्तगू होगा। ये इदारा मौलाना ताला तारिक साहब रहमतुल्लाह अलैह उनके बेटे हाफिज अबू बकर सिद्दीक साहब जो यहाँ मुहतमिम हैं, मेरा ताल्लुक़ इनके वालिद मोहतरम मौलाना ताला तारिक साहब से 1963, 64, 65 से है। मैं भी बिहाड़ी हुआ करता था, वो भी बिहाड़ी में थे। और उनके वालिद मोहतरम बुज़ुर्ग अहमदीन रहमतुल्लाह अलैह जो मेरे वालिद मोहतरम मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला कलसवी रहमतुल्लाह अलैह जो उस वक्त मुबारक मस्जिद में ख़तीब थे, उनके हमअसरी हैं। मौलाना अब्दुल्ला साहब बुरे वाला वाले, मौलाना असदुल्ला साहब, ये सारे बस एक तारीख़ है, पुरानी तारीख़। अभी हम इस जामिया के इस मरकज़ के दफ्तर में बैठे हुए थे, मेरे मोहतरम शयूख़ुल हदीस वहाँ बैठे हुए थे जो डलन बंगला से ताल्लुक़ रखते हैं। मक्का मुकरमा की यादें ताज़ा की हमने, पुरानी यादें जो मैंने आपके सामने आया मुबारक पढ़ी है, उसमें अल्लाह ताला यही फरमा रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपनी जानों को और अपने अहल व अयाल को जहन्नम की आग से बचा लें। वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा,
वो जहन्नम जिसका ईंधन और बालन इंसान और पत्थर हैं, जब ज़रा मध्यम पड़ेगी जहन्नम की आग तो उसमें पत्थर फेंके जाएंगे, इंसानों के गौल फेंके जाएंगे, उसे और भड़केगी। ऐसी जहन्नम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्रील तशरीफ़ लाए और आकर के जहन्नम का तज़किरा शुरू किया कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहन्नम में ये भी अज़ाब है, वो भी अज़ाब है, ऐसे भी अज़ाब दिया जाए। ऐसे पहाड़ होंगे सौरहु सऊदा, जिनके ऊपर चढ़ने का फरिश्ते हुक्म देंगे और वो इंसान चढ़ेगा, उसके हाथ पिघल जाएंगे, इतना सख्त गर्म पहाड़ हो, धकेल के चढ़ाने की कोशिश करेंगे उन्हें। मुख्तलिफ अज़ाबात का जिक्र कर रहे हैं जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो भी रोने लग गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोना शुरू कर दिया, आंखों से आंसू आ गए। आपने फरमाया हस्बी या जिब्रील, जिब्रील बस कीजिए, मुझे और ना कुछ बताइए, मेरा जो कलेजा है, सीना है, फटने को आ गया है ये सुन के, जहन्नम का तज़किरा जो आपकी ज़बानी सुन रहा। उस जहन्नम से बचने का अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अपने आप को और अपनी औलादों को जहन्नम से बचा लें, जिसका ईंधन इंसान है और पत्थर है। आगे फरमाया जा रहा है अगली आयत में कि या अय्युहल्लज़ीना कफ़रू ला तअतज़िरुल यौम इन्नमा तुजज़ौना मा कुंतुम तामलून। ऐ मेरे नाफरमानों की जमात, ला तअतज़िरुल यौम, आज तुम्हारा कोई बहाना और उधर कबूल नहीं किया जाएगा। जैसी खेती बो के आए हो वैसी काटोगे। तो उस जहन्नम से बचने के लिए हमें अपने आप की तरफ और अपनी औलादों की तरफ कोई ध्यान देना होगा, कुछ ख्याल करना होगा। मैं कहता होता हूं कि इंसान की जो बेहतरीन प्रॉपर्टी और जायदाद है ना, हम तो बनाते हैं ना, फैक्ट्रियां बना ली, कारखाने बना लिए, मुरब्बा जात खरीद लिए, ये हो गया वो हो गया, लेकिन सबसे आपकी कीमती जायदाद जो है वो आपकी नेक औलाद है। अब देखिए मौलाना अताउल्लाह तारक साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने बेटों की तरफ लगा गए हैं ना, ये उनके लिए कितना बेहतरीन सदका जारिया है। वो कब्र में जा चुके हैं और यहाँ की ठंडक, ताजगी, रूहानियत उनको कब्र में पहुंच रही है। खुदारा अपनी औलाद में से एक बच्चा ही ऐसा कामयाब करवा लें जो आपके फौत होने के बाद आपको अच्छी तरह सुन्नत के मुताबिक गुस्ल दे दे, आपको कफन पहना दे, आपका जनाजा पढ़ा दे। क्या हमें सोच है कभी कि हम जाने वाले हैं? हम तो आला तालीम के लिए यूरोप भेजते हैं अपने बच्चों को, यूके भेजते हैं, अमेरिका भेजते हैं, ऑस्ट्रेलिया भेजते हैं कि आला तालीम हासिल करने जा रहा है मेरा बच्चा। बड़े फख्र और तकब्बर के साथ बड़ी उसकी अलविदाई पार्टी होती है कि बच्चा जा रहा है जी आला तालीम के लिए। आला तालीम तो ये जो आज बच्चे और बच्चियों ने हासिल की है, आपके सामने देखिए खजाना आखिरत पड़ा हुआ है, ये है आला तालीम। वो लोग आला तालीम हासिल करते हैं। मैंने पिछले दिनों में कल परसों भी जिक्र कर रहा था एक जगह पे कि मैंने एक वीडियो देखी, फिरौन की लाश जो अल्लाह ताला ने इबरत का एक निशान रखा हुआ है क़यामत तक के लिए, जो कहता था कि आना रब्बुकुमुल आला, मैं आपका बहुत बड़ा रब हूं, मेरे से बड़ा रब कोई नहीं है। उसके लाशे के इर्द गिर्द काहिरा जो दारुल हुकूमत है, दारुल सल्तनत है, दारुल खिलाफा है, कैपिटल है मिस्र का, उसके म्यूजियम में उसकी लाश रखी हुई है। हमारे जो हम भेजते हैं अपने बच्चों को आला तालीम के लिए, वो जाके फिरौन की लाश के इर्द गिर्द खड़े होके फातिहा खानी कर रहे हैं। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। यह है उस तालीम का असर जो हम अपने बच्चों को दिलवा रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आए अपने बच्चों के लिए कुछ सोच लें,
कि हमने इन्हें कुछ बनाना है। उनकी तालीम, उनकी तरबियत, उनके शब व रोज़, उनके रात और दिन, उनकी जुदाइयों की तरफ, उनकी तन्हाइयों की तरफ आप नजर रखें कि मेरा बच्चा तन्हा, मेरी बच्ची तन्हा बैठ के क्या देख रही है, क्या कर रही है। मेरे एक दोस्त कल परसों ही तकरीर कर रहे थे, प्रोग्राम था, एक सेमिनार था, उसमें कि आप अपने बच्चे को ये देते हैं मोबाइल देते हैं, माँ भी दे देती है कि चलो मेरी जान छूटे 10 मिनट के लिए, मैं ज़रा अच्छी तरह वो ड्रामा है देख रही हूँ, देख तो सकूँ, इसको पकड़ा दो। इस मोबाइल से बेहतर है कि आप उसके हाथ पे कोयला रख दें, कोयला की तपश, उसकी तमादत, उसकी हरारत से आपके बेटे का, बेटी का हाथ जल जाएगा। वो नुकसान बर्दाश्त कर ले, लेकिन ये नुकसान बर्दाश्त ना करे कि उसके हाथ में आप मोबाइल थमा दें। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, आए कुछ गौर व फिक्र करें कि हमारी औलाद किस तरफ जा रही है, क्या कर रहे हैं। आज हमारे बच्चे जो हैं पाकिस्तान में भी बड़े बड़े महंगे स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं जहाँ 2-2 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए जो है उनके एक सेशन का अखराजात है। और ये इदारे, बेचारे इदारे, इनमें तो भेजते हैं वो बच्चा जो अपाहज हो, जो मफलूज हो, जो ज़हनी तौर पे कमज़ोर हो। जो मेरी औलाद में से काबिल तरीन बच्चा है, उसको तो हम बड़ी दूर तक अंग्रेज़ी स्कूलों में भेजते हैं। अंग्रेज़ी स्कूल की तालीम को मना नहीं है, हमने भी स्कूल बनाया हुआ है, सनाविल एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स, अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2700 के करीब तादाद है, 2700 बच्चे और बच्चियाँ। हम भी तालीम दे रहे हैं उन्हें, लेकिन मुज़य्यन है इस्लाम से, दीन से। हर रोज बच्चे और बच्चियां जोहर की नमाज वहां अदा करते हैं बाजमात, और जोहर के बाद उनकी तरबियत के लिए 10 मिनट के लिए दर्स होता है। क्लासेज में बच्चों को कुरान जी का तर्जुमा और तफसीर पढ़ाई जाती है। आए इन बच्चों को हम अपने लिए तोशे आखिरत बना लें। वक़ूदुहुन्नास वल हिजारा, ऐसी जहन्नम हमारे लिए धाड़े मार रही है, हमें हमारे इंतजार में है कि कब ये आएगा, मेरे शिकारों में से दबोचूंगी। उस जहन्नम से बचने के लिए, अपने आप को और अपनी औलादों को बचाने के लिए इस इस्लाम के साथ, इस दीन के साथ टच हो जाएं, मिल जाएं। अपने बच्चों के साथ मिल बैठ के एक टाइम का खाना जरूर खाएं। आप एक टाइम का, 3 टाइम खाना खाते हैं आप लोग, एक टाइम का, चाहे ब्रेकफास्ट हो, नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो, रात, एक टाइम खाना खाएं। उनको सुन्नत के मुताबिक खाना खाने की तरगीब दें। आइए जरा देखें अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस किस्म की तरबियत की थी। अल्लाह अकबर। खाना किस तरह खाना है? बच्चे को पहले कहें बेटा हाथ धो लें, अच्छी तरह हाथ धो लें, उसके बाद बैठ जाएं। आपने फरमाया कुल बियमीनिका मिम्मा यलीक, अपने दाएं हाथ से खाएं और अपने सामने से खाएं। बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करें। खाना खिलाएं उसे, छोटे छोटे नवाले उसको दें, मुंह ना भर ले और पेट भी ना भरे इतना। आप फरमाते हैं जब आप खाना खा रहे हूं, आपको चाहत है अभी और खाने की कि मैं और खाऊं, उठ के खड़े हो जाए, पेटू खाना बने, आप खड़े हो जाए, उठ के खाना छोड़ के पीछे हट जाए। आपको अभी चाहत है खाने की, पीछे हट जाए। बच्चे को तरबियत दें पूरी। खाना खाने के बाद उसे कुली कराएं, हाथ धुलाएं और दुआ पढ़ाएं कि अल्लाह तेरा एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अतअमा व सक़ा व सव्वगहु व जअल लहू मखरजा। अल्लाह सब तारीफों के लायक आपकी ज़ात है जिसने हमें खिलाया और पिलाया, खिलाने और पिलाने के बाद फिर हलक से नीचे उतारा और फिर इसका जो फुजला बन रहा है उसके खारिज होने का रास्ता बनाया। दुआएं सिखाएं, अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अतअमानी व सक़ानी व जअलनी मुस्लिमीन। एक टाइम आप बच्चे के साथ खाना खाएं, आप जरूर हर रोज खाना खाएं एक टाइम, उसकी तरबियत करें, उसकी अच्छी आदत, उसकी जो बैड हैबिट्स हैं, बुरी आदत हैं, उससे किनारा कराएं आप। यही बच्चा क़यामत के दिन आपका हाथ पकड़ के अल्लाह के हुजूर पेश कर देगा कि अल्लाह मेरे राह रास्त पे आने के लिए ये मेरा बाप था, ये मेरी वालिदा थी, इनको पहले जन्नत में ले जा, बाद में मैं जाऊंगा।
या ये हो कि बच्चा हमारे गिरबान से पकड़ के अल्लाह के हुजूर हमें पेश कर दे कि अल्लाह ये मेरा जिम्मेदार बाप, इसके सामने मेरी तन्हाइयां भी थी, मेरी जुदाइयां भी थी, अल्लाह इसके सामने शब रोज थे मेरे, लेकिन इसने कोई तवज्जो नहीं दी, मुझे ये मोबाइल पकड़ा दिया अपनी जान छुड़ाने के लिए, ये पता नहीं क्या कुछ करता रहा है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों में ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, मुझे पता है कि स्टेज पे माशाअल्लाह शयूखुल हदीस तशरीफ़ फरमा है। मेरा तो नहीं मनता था कि मैं आपके सामने बातें करूं, लेकिन मुझे हुक्मन कहा गया है और मौलाना ताला तारिक साहब रहमतुल्लाह अलैह उनके इदारा में, उनके बेटे के इदारा में आके मुझे वक्त मिला है कि आपसे चंद गुजारिशात कर लूँ। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये मेरी बातें आपको अच्छी लगेंगी, चुभेंगी नहीं, अच्छी लगनी चाहिए। अच्छी लगी हैं आपको, आपकी औलाद के लिए बेहतर हो जाएं, अफजल हो जाएं, उनको राह रास्त पे लाएं, उनको सिरात मुस्तकीम पे लाएं, वो रास्ता सीधा रास्ता उलाइक अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन व हसुना उलाइक रफीका, उस रास्ते पे लेके आए जिस रास्ते पे सिद्दीक चले थे, शुहदा चले थे, सुलहा चले थे, कितने वो बेहतरीन लोग थे। अल्लाहुम्मा जअलना कुल्लना मिनहुम व माहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।